इस वक्त हम हैं फरीदकोट से फिरोज़पुर जाने वाली रोड पर। यहाँ से हम फिरोज़पुर की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक स्मार्ट स्कूल मिला पंजाब में। ज़्यादातर दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो खास करके अपने स्कूलों को लेकर एक तरह से कहती आई है कि दिल्ली के स्कूल पूरे भारत में सबसे बढ़िया स्कूल है। लेकिन ये स्कूल देखकर हमें लगा, क्योंकि ये स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बस्ती नानक सर फरीदकोट 3 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये स्कूल अगर आप देखेंगे बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है और यूँ कहें कि दिल्ली के स्कूल को भी टक्कर देता हुआ दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर तमाम स्कूल के जो भी प्रशासक है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये स्कूल जो है आखिर इतना स्मार्ट कैसे है। आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, और हालांकि यहाँ पर अभी काम जो है वो चल भी रहा है साथ में। और इधर भी देखेंगे आप टॉयलेट, क्योंकि सबसे पहले जब जिक्र होता है स्कूल का तो टॉयलेट का बड़ा जिक्र होता है, और तमाम तरह के नेता भी जो है वो सबसे पहले इसी को अटैक करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो ये हम दिखाने की कोशिश सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब दिल्ली के स्कूलों की बात होती है तो यही कहा जाता है कि वहाँ के टॉयलेट बहुत ही ख़राब है। हालांकि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है तो थोड़ा ठीक है बच्चों के लिए, अभी यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था ठीक ठाक दिख रही है। और यहाँ पर देखिए, एक्टिविटीज़ की बात करें तो छोटे बच्चों को यहाँ पर किस तरीके से सिखाया जाता है, ट्रैफिक लाइट्स के रूल्स यहाँ पर समझाने के लिए बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है। ये आप देखेंगे यहाँ पर, हालांकि मुझे इतनी पंजाबी तो नहीं आती है, लेकिन ये देखिए रेक्टेंगल दे रखा है यहाँ पर, और ये खेलने के लिए भी जो सामने ग्राउंड दिया हुआ है, खेल के साथ साथ ये तमाम चीज़ें सिखाने के लिए भी भगत सिंह की तस्वीर, मूर्ति, और उनके बारे में भी लिखा हुआ है शहीद भगत सिंह। और ये यहाँ की स्टेज है बच्चों के लिए, बोर्ड भी बहुत बड़ा दिया हुआ है। अमूमन हम स्कूलों में देखते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, खास करके सरकारी स्कूलों में। और यहाँ पर जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो ये भी एक अपने आप में एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। जब छोटे बच्चों के साथ आप वो पल बिताते हैं तो वो देखने वाली बड़ी बात होती है। तो ऐसा सरकारी स्कूलों में इतने बड़े बड़े बोर्ड नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि ये पंजाब का एक ऐसा स्कूल हमें दिखा रास्ते में, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको बताएं। बैठने के लिए बेंचेस है, हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है यहाँ पर, मतलब तमाम तरह की चीज़ें अभी भी और डेवलप की जा रही है इस सरकारी स्कूल में। और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये स्मार्ट रूम है। यहाँ पर स्मार्ट रूम गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बस्ती नानक सर ये लिखा हुआ है। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर कि ये क्या है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, क्योंकि काम यहाँ पर चल रहा है, बोर्ड है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। बच्चों के खेलने के साथ साथ पढ़ने की तमाम चीज़ें यहाँ पर है। आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं, बच्चे को कैसे विकसित किया जाए, उस माहौल में ढाला जाए, ये आप देखिए। ये ड्रम है, म्यूजिक सीख सकते हैं बच्चे, जो जिस तरीके की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं बच्चे वो कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्टर जो है ये भी लगा हुआ है। देखिए सरकारी स्कूल में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और ये दिखाने के लिए, ये पढ़ाने के लिए कि बच्चे जो है आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं, उनका दिमाग कितना विकसित होगा, ये तमाम चीज़ें प्रोजेक्टर के जरिए भी यहाँ पर जो है टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं। तो मैम हमारे साथ है, हेड टीचर है। नमस्ते मैम। सत श्री अकाल जी। ये पूरे तरीके का कंसेप्ट जो है वो कैसे आया? सर ये जो आप देख रहे हैं ये सारा, यानी कि हमारे जो DGSE कृष्ण कुमार हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स रही हैं, दी बेस्ट एफर्ट्स हैं। उन्होंने स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट रूम्स डेवलप किया है, जिनमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट वगैरह लगता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को स्टडी करवाई जाती है। इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं सभी स्कूल,
ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पहले थे उनसे बेटर अभी यहाँ पे हो रहा है। यानी इंग्लिश मीडियम की आप बात करें, जैसे एक बात आती है, आपने टीवी पे भी देखा होगा, दिल्ली के स्कूल की बड़ी चर्चा होती है कि गवर्नमेंट के स्कूल दिल्ली से बेहतर कहीं नहीं है, लेकिन ये स्कूल तो मुझे लग रहा है कि उस स्कूल को भी टक्कर दे रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं पछाड़ रहा है। नहीं, सभी स्कूल अभी जो पंजाब में मोस्टली आप स्कूल देखोगे सभी ही स्कूल ऐसे ही बने हैं, स्मार्ट स्कूल बने हैं। जैसे पहले इनका ये नाम था सरकारी प्राइमरी स्कूल, अभी है कि सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बस्ती नानकसर। स्मार्ट स्कूल का मतलब तो आप ऑनली जानते ही हैं। स्मार्ट स्कूल में जो स्मार्ट चीज़ें जो डेवलप होंगी उनके बारे में बताया जाता है। प्रोजेक्ट है, अच्छा रूम है, अच्छा फर्नीचर है, वो जो देख रहे हैं। और जैसे टीचर्स तो वैसे ही वेल क्वालिफाइड जो हैं बच्चों को टीच करते हैं। सो तमाम जो चीज़ें हैं जो हमारे डीजीएसई कृष्ण कुमार जी हैं उनकी बदौलत है। और जी, और वो जो हमें भी उनसे ही देख के मोटिवेशन जो है, और जो पढ़ो पंजाब पर टीम उन्होंने एक तैयार की है, उनके जो सेमिनार्स लगते हैं जिनमें हमें ट्रेन किया जाता है कि हाउ टू टीच। ठीक है, हम वेल क्वालिफाइड तो है लेकिन हमारा टाइम टू टाइम सेमिनार्स लगते हैं, हमें बताया जाता है कि बच्चों को कैसे आपने टीच करना है, कैसे आपने उनको ट्रेनिंग देनी है। प्री प्राइमरी जो पहले क्लासेस थी वो अभी चल रही थी यहाँ पे आंगनवाड़ी में, लेकिन आंगनवाड़ी में जो क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को ही लिया जाता है, लेकिन 3 साल से लेकर 5 साल तक यहाँ पे प्री प्राइमरी क्लासेस लगती हैं। जो आप यो देख रहे हैं सो सारा ही जो प्री प्राइमरी के लिए ये रूम बना हुआ है। मैं देख रहा था यहाँ पर आपने ट्रैफिक रूल के बारे में बच्चों को, मतलब एक तरह की ये जो एक्टिविटीज़ है, बच्चे जब स्कूल में पहला कदम रखते हैं, क्योंकि रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें आप जो दिखा रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि स्मार्ट रूम हमने बनाए, तो स्मार्ट रूम में जैसे प्रोजेक्टर हो गया, इसके अलावा क्या क्या, जैसे इंटरनेट की भी सुविधा है, कंप्यूटर की भी है? हाँ जी सर, ये देख रहे हैं ये कंप्यूटर्स वगैरह भी मिले हुए हैं हमें। ठीक है, इंटरनेट भी मिलेगा आपको, हर एक स्कूल में मिलेगा। ठीक है, जो जो अदर्स फैसिलिटीज़ हैं, जो एवरीथिंग गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगा आपको। गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगा। वो जो आप कह रहे हैं कि हमने बच्चों को प्रैक्टिकल बनाकर, यानी कि जैसे कि वो ट्रैफिक रूल्स है जो वहाँ पे रेक्टेंगल्स हैं, इसको बोलते हैं एजुकेशन पार्क। इज़ अ मेन पॉइंट कि जो हमारे जो कृष्ण कुमार सर हैं उनकी इतनी बड़ी एफर्ट्स है कि आई हैव नो वर्ड अबाउट हर पर्सनैलिटी, बिकॉज इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर पर्सन, एंड देन मैं उनका रिगार्ड करती हूँ। और उनसे ही हमें प्रेरणा मिली है कि हम भी ऐसे काम करें, और हर एक टीचर कर रहा है। गवर्नमेंट के जैसे कोई अधिकारी आते हैं, डीओ या वो, तो स्कूल की कोई तारीफ करते हैं या फिर यूँ कहें कि चलो ठीक है चल रहा है? नहीं सर, बहुत बढ़िया। हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जैसे हमारे CHT हैं, वो विज़िट करते हैं हफ्ते में, महीने में 4 बार उनका विज़िट होता है। उसके बाद हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BPO, उनका जो विज़िट होता है टाइम टू टाइम होता है। जो हमारे डिप्टी DO हैं मनिंदर मैम, आप शायद मिले उनसे, शी इज़ अ सो हार्ड वर्कर लेडी। हाँ, चलते चलते भी बात कर लेंगे, साथ में आप दिखाते भी रहिएगा कि स्कूल के अंदर और क्या क्या खासियत है। मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रेरणा है स्कूल को इस तरीके से डेवलप करने की, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ठीक है और यूनिक भी है, क्योंकि बच्चों को आप जब प्रेरणा देते हैं तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर हमें भी प्रेरणा, देखो ये ऐसी मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जो एजुकेशंस और हमारे जो DGSE है श्री कृष्ण कुमार जी हैं, इज़ द मेन पर्सन कि उन्होंने इतना मतलब स्कूलों के लिए किया है और हमें उनसे ही प्रेरणा मिली है। वैसे भी देखिए जो हर एक टीचर्स है पूरा हार्ड वर्कर टीचर है, पूरी मेहनत से पढ़ाता है। अभी आप देखेंगे कि हर एक स्कूलों में क्या है कि इंग्लिश मीडियम चल रहा है, ठीक है। और मैं अकेली नहीं हूँ, सारे ही टीचर बहुत बढ़िया हैं। जैसे हमारा ज़िले का जो भाई का वाड़ा पिंड है, वहाँ पे जो राजेंद्र सर हैं, इज़ अ गुड पर्सन, इज़ अ वेरी हार्ड पर्सन, हार्ड वर्कर। और उनका स्कूल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है ना।
एक और स्मार्ट क्लास बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वो स्मार्ट रूम था तो ये एक स्मार्ट क्लास है। ये मैं प्रॉपर तरीके से चलते भी हैं या मतलब कई बार ऐसा होता है कि अभी तो हमने लगाया है तो थोड़ा वक्त लगेगा? सर हमारा एक ना हमारा जो प्लानिंग बना हुआ है, हमारा जो ऐप है वो इससे रिलेटेड होता है। उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक सारे ही और सब्जेक्ट इसके साथ रिलेटेड हैं। वो जो जिस टीचर का जो टाइम होता है वो आता है और अपने बच्चों को प्रोजेक्ट से स्टडी करवाता है। प्री प्राइमरी के लिए जो एलईडी मिला है, इसमें पोइम वगैरह होता है। पोइम फॉर जो क्या कहते हैं प्री प्राइमरी स्कूल के जो बच्चों के लिए, हाँ जी, पूरा एक्टिविटीज़ है उनके लिए जैसे हमने बताते हैं कि ये ड्रॉ बन रहे हैं, उनके लिए मतलब पूरी ग्रांट्स आती है, बच्चों के टॉयज़ आते हैं, बच्चों के खाने के लिए जो मिड डे मील बन रहा है आपने ये है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन इसमें क्या है कि हमने सभी बच्चों को खाना देना होता है। खाना बहुत बढ़िया बनता है, पहले हम टेस्ट करते हैं, खाते हैं, उसके बाद हम बच्चों को खिलाते हैं। तो मिड डे मील कहाँ बनता है हम देख भी लेते हैं साथ के साथ, और क्लास में भी चलेंगे, बच्चों से भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की आप जो शिक्षा दे रहे हैं, जो प्रेरणा बच्चों को दे रहे हैं, वो वाकई में बच्चे जो है खुश हैं या नहीं है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि स्कूल में ज़्यादातर बच्चे बड़े खुश रहते हैं। देखिए ये हमें जो ग्रांट मिली है, अभी पहले तो थोड़ा सा सिंपल शेड था, ये अभी सरकार ने ग्रांट दी है अभी शेड किचन शेड डालने के लिए। उसमें क्या बनेगा, यहाँ पे जो चूल्हे का सारा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, और बढ़िया खाना तैयार होता है यहाँ पे। आइए यहाँ पे बताते हैं। वैसे ये भी बड़ी बात है कि सरकार अब ग्रांट भी देने लगी है, नहीं तो वरना सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बन गई, बात खत्म है ना। देखिए हमारे यहाँ पे ये जो ड्रॉप सभी एक एक चीज़ हमने जो बच्चों के लिए रेडी, हाँ जी, दिखाई हुई है। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चलने के लिए थोड़ा सा ये सामान अपसेट हुआ है, लेकिन इधर उधर हाँ वो जो ड्रम पड़े हैं, एक ड्रम कन के लिए है, एक चावल के लिए है, हाँ जी, पानी के लिए। ये मुझे कंसेप्ट भी अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं स्कूलों में बोरियों में ही रहता है, तो वो गलने और सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए ये आरओ आपको हर एक स्कूल में लगेगा। पानी की सुविधा जो है वो सभी ही स्कूलों में दी बेस्ट है जी। आपको ये नहीं लगेगा कि पानी की वहाँ पे पानी नहीं है। जो कृष्ण कुमार सर हैं, उन्होंने पानी के लिए भी स्पेशल किया है, बहुत एफर्ट्स की है। सो मैं तो यही कहूँगी कि पंजाब गवर्नमेंट कोई इतनी नहीं है, सभी बहुत बहुत बढ़िया ही। देखिए चुनाव जब नज़दीक आते हैं मैम, तो आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में नीचा दिखाने की कोशिश जरूर करती है। जैसे दिल्ली की अब जैसे देखिए ना आप, ये जो बना हुआ है, ये पहले तो नहीं साफ करने के लिए ये सर क्या है कि बताते हैं, ये मतलब ग्रांट में तो नहीं था, लेकिन क्या है कि कुछ टीचर्स हम सभी आपस में रल के भी ये ऐसे थोड़ा सा काम करवाते हैं, ठीक है, ये हुआ है। ऐसी बात नहीं है, सभी स्कूलों में जाएंगे आप, तो थोड़ा अदर स्कूल भी जाएंगे, आपको यही सभी कुछ मिलेगा जी। हमारे लिए सभी सब एक हैं। तो स्कूल में क्योंकि ये इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन इतना छोटा भी स्कूल नहीं है, तो कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? सर 160 थे पहले, लेकिन कोरोना के टाइम में अभी यानी कि 140 बच्चे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो गांव है छोटा है, गांव के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ठीक है यहाँ पे जी सर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे हट के आए हुए हैं। अच्छा जी सर। मतलब जैसे दिल्ली की सरकार बोलती है कि प्राइवेट स्कूल से 1 लाख बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया, सर यहाँ पे भी लेते हैं। यहाँ पे भी लेते हैं। ये तो कमाल की बात होगी। मतलब पंजाब के जिस स्कूलों की बात कर रहे थे तो वो तो गजब हो गया यहाँ पर। ये हमारे कुलदीप कौर मैम है। हेलो मैम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। फर्स्ट और सेकंड क्लास है। अभी मैं बताती हूँ, ये जो बच्चा है एकमदीप बाबा, ये इंग्लिश स्कूल से हट के आया है, ठीक है। ये बच्चा भी प्राइवेट स्कूल से आए हैं। और हाँ जी, गुरलीन कौर, ये बच्चा भी प्राइवेट स्कूल से हट के आए हैं, सीबीएसई स्कूल से भी हट के आए हैं। बताइए जी। लोग कह रहे हैं पंजाब के स्कूल अच्छे नहीं है। नहीं सर, दी बेस्ट। यस सर। तो बच्चे आप लोग पढ़ते हो?
कौन अच्छा पढ़ाता है? इन दोनों मैडम से कौन सी अच्छी पढ़ाती है बताइए? अच्छा ये वाले, ये आपको नहीं पढ़ाते? तो बहुत ही अच्छा आप देखेंगे क्लास के अंदर भी किस तरीके का यहाँ पे मैनेजमेंट, हालांकि अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पेंट वेंट होने हैं, तो बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं और साथ में उनका जो माइंड जो है वो भी विकसित करने के लिए मैम ने अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो चार्ट है। यूनिफॉर्म भी फ्री में मिलता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री में मिलेगा, बूट से लेके जुराबों तक और क्या कहते हैं टोपी तक। इवन कि कई कई जो स्कूल हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लेज़र वगैरह भी है। अभी इनके आई कार्ड बन रहे हैं, वो भी हमें कंपल्सरी है कि बच्चों के आई कार्ड बनाने हैं। कुक के आई कार्ड्स बनेंगे, टीचर्स के भी आई कार्ड्स बनते हैं, हमारे भी बनेंगे और एवरीथिंग्स। बोलते हैं कि छोटे बच्चों को ना पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। जब पहली क्लास, यूँ कहें कि जब पहला कदम बच्चों का स्कूल में रखा जाता है, उसके बाद में उनको घर से दूर रखना, उनको समझाना पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो मैम? सुबह तो आप जल्दी उठते होंगे, बच्चों के लिए प्रिपेयर भी करते हैं कि क्या करना है, उनको कैसे समझाना है? हाँ जी सर, सुबह तैयारी करके आते हैं कि आज ये लेसन पढ़ाना है, आज ऐसे इनको सिखाना, आज टेबल सिखाने हैं, उसके बाद सम सिखाने हैं, उसके बाद इंग्लिश का क्या सिखाना है। जैसे हम अभी पार्ट्स ऑफ बॉडी कर रहे थे, लिखा हुआ है साथ में, हम इसको बता रहे हैं कि हम टच करेंगे तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ हम बोल रहे हैं। जैसे हेड है बोल रहे थे, पीछे पीछे बच्चे आपने देखा अभी नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, तो उनका दिमाग थोड़ा सा आप यूं कहें कि जब एजुकेशन की ओर लेके जाएंगे तो कोई भी वर्ड को देखते हैं तो टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि बच्चे को किस तरीके से समझाए और उसके दिमाग में वो वर्ड आए। तो ये दिखाते हैं, वो चीज़ उसे दिखाते हैं। हाँ जी, पहले तो प्रोजेक्टर हम यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर पे लेके जाते हैं उसको, फिर हमने रखे हो जैसे दिखाने फ्रूट्स वगैरह, तो वो हम निकाल के लाते हैं, दिखाते हैं कि ये मैंगो है, एप्पल है, बनाना है। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखा रहे हैं तो हम दिखाते हैं कि ये हैंड है हमारे, ये आइस है, ये नोज है। तो ऐसे बच्चे रिमेंबर रह जाता हमने। तो बड़ा ही अच्छा स्कूल और बड़ी अच्छी क्लास है यहाँ पर। और ये कौन सी क्लास है मैम? सर ये यहाँ पे 4th और 5th क्लास में बैठे हुए हैं। आज एक सर छुट्टी में थे इसलिए उनकी कंबाइंड की हुई है क्लास। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये बच्चा भी अच्छा, कहाँ से आए हो बच्चे आप? कौन से स्कूल में पढ़ते थे पहले? महात्मा गांधी मेमोरियल। महात्मा गांधी मेमोरियल में। तो इस स्कूल में क्यों आए? वहाँ आप जब पढ़ते थे तो स्टडी अच्छी थी या यहाँ की स्टडी अच्छी है? यहाँ की स्टडी अच्छी है। यहाँ की मैम अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ जी। मतलब अब अच्छा, तो सब बच्चे आप ये बताइए कि सर शी इज सीबीएसई। ओके, आप सीबीएसई से? ये जो एकेडमी है, एकेडमी से यहाँ पे आई है। आप आइए बच्चे आगे। गुरकीरत कम हियर। वंशदीप प्लीज यू स्टैंड अप। सर ये स्टूडेंट भी प्राइवेट से हट के आया है। ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज गुरकीरत कौर। और आपके फादर का नेम? सर माय फादर नेम इज सरदार तीर सिंह। ओके, तो कहाँ रहते हो आप? आई क्लास रीड टू 4th क्लास। ओके, बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं। हालांकि क्योंकि स्कूल जब बनता है तो इन बच्चों की वजह से, और बच्चे जब बनते हैं तो स्कूल से ही बनते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रेरणा इनको वहाँ से मिली और आप तमाम बच्चों को भी प्रेरणा ये देने के लिए तैयार हैं। और किस तरीके से इन्होंने जो है स्कूल को संजोया है। हाँ जी, ये पहले प्री प्राइमरी रूम था और प्री प्राइमरी रूम में थोड़ा सा हमें टॉयज़, जैसे बच्चे देखते हैं, इसको पढ़ते भी हैं। जैसे हमें वो जो दादी माँ की जो पोइम लिखी हुई है, ये जो अपने देख रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेटिक जो बुक में होता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर फॉल, वो हमने वॉल पे करवाया हुआ है कि बच्चे देखते हैं, वहीं पे बच्चे पढ़ जाते हैं। ठीक है, इज़ द बेस्ट। और जो यहाँ से बच्चे जो हट के जाते हैं, जैसे 5th क्लास आउट ऑफ पास आउट करते हैं, वो 6th क्लास में जाके मोस्टली इंग्लिश मीडियम लेते हैं। यस, यानी कि 100% बच्चे वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बोर्ड भी, हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि स्कूल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो इस वजह से जो है ये आप तमाम चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर कलर भी जो है अभी
नहीं हुआ है, पेंट वेंट होना है तो थोड़ा सा और अच्छे से। लेकिन जब आप स्कूल देखेंगे बाहर से तो बहुत ही गजब का आपको स्कूल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है सरकारी स्कूल। अभी इनका इन जो कंस्ट्रक्शन होना है वो अभी आ रहा है, ग्रांट आ रहा है। पंजाब जो हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारे EGSC थोड़े DGSC श्री कृष्ण कुमार जी हैं, वो हमेशा ग्रांट के लिए पूरा ग्रांट भेजते हैं। जब किसी को डिमांड आती है, हमारे फ़ोन में आता है कि आपको कितनी डिमांड चाहिए, तो हम उतना ही उनको बना के भेजते हैं। उनके लिए क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जैसे हमारे सरदार भरपूर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि स्पेशल बिल्डिंग के लिए ही चुनते हैं कि किस स्कूल में किस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं। यहाँ जैसे ये बस्ती नानक सर की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ के लोकल लोग भी सहयोग करते हैं या फिर मतलब गवर्नमेंट कर रही है तो ठीक है? नहीं सर, टीचर्स एंड देन जो आसपास के लोग हैं, जो बड़े बड़े अच्छी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके सहयोग से ये जो एजुकेशन पार्क आप देख रहे हैं, ये उनकी सहयोग से ही बना है विद टीचर्स जी। ऐसी बात नहीं है कि वो सरकार भी भेजती है, लेकिन सरकार जब ये स्मार्ट स्कूल में आ गया तब उससे बाद वो जो ग्रांट्स वगैरह जो आनी शुरू हुई है जी। तो आपने इस तमाम स्कूल को देखा और ये स्कूल वाकई में गज़ब का स्कूल है, दिल्ली की टक्कर का स्कूल है। यूँ कहें कि एक छोटे बच्चों का स्कूल जिस तरीके का बना है, ये लाजवाब काम यहाँ के टीचर्स ने भी किया है, कुछ गवर्नमेंट का सहयोग भी है, लोकल लोगों का भी सहयोग है। जैसे ये सर एजुकेशन पार्क का जो मेन गेट देख रहे हैं, ये हमारे सिख इतिहास के जो माननीय हरि सिंह नलवा है, इनका एज ए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यहाँ पे इनकी पिक्स लगाइए, पिक देखेंगे बच्चों को पता लगेगा कि ये सरदार हरि सिंह नलवा है, और यहाँ से इनका जो डिफ़ाइन किया हुआ है कि इन्होंने क्या किया था, हमारे देश के लिए क्या किया था, पंजाब के लिए क्या किया था। वैसे ही जो बंदा बहादुर है, ये जो एक बहुत ही इतिहास के बड़े सैनिक हुए हैं, बड़े, हाँ जी, इनका जो नाम है वो जो किताबों में है, लेकिन जब बच्चे यहाँ पे देखते हैं तो उनको और ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ये क्या लिखा हुआ मैम, क्योंकि पंजाबी हमें लिखा हुआ है, ये लिखा है बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशन पार्क। हाँ, यहाँ में इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, पिछले वाली साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये शब्द है हमारा जो गुरु साहब का, शुभ कर्मन ते कबू ना डरो। जो अच्छे काम करते हैं उनसे डरना नहीं चाहिए। जी जी, ठीक है मैम, बहुत ही अच्छा स्कूल है आपका। और दर्शकों से कहेंगे कि आप देखिए पंजाब का ये गज़ब का स्कूल, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं पंजाब में, और वो भी सरकारी स्कूल में देखने को मिल रही है, तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि दिल्ली के स्कूल की तारीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन ये स्कूल प्राइमरी है और ये स्कूल की तारीफ़ भी बनती है, और बनती इसलिए भी है क्योंकि इन तमाम टीचर्स, सरकारों का सहयोग रहा और इस स्कूल को खड़ा किया गया, और आज बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं किसी और जगह पर, बताएंगे आपको वहाँ क्या चल रहा है।